गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं एपी में है जिनका योगफल 27 है और उनके वर्गों का योगफल 275 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि तीन संख्याएं एपी में है, तो आपको बता रखे पिछले पार्ट में या शुरू में भी मैंने बताया हुआ है कि मान एपी की वह तीन संख्याएं क्या है, तो a माइनस डी, a तथा a प्लस डी है। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि तीनों का योगफल 27 है। तो देखो a माइनस डी, a और a प्लस डी बराबर में हो जाएगा आपका 27। तो डी तो कट जाएगा ना, 3a बराबर हो जाएगा 27, a बराबर यहाँ से आ जाएगा 9। a का मान कितना आ गया, 9, ये भाग में चला गया। चलिए a का मान 9। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनके वर्गों का योगफल यानी a माइनस डी का वर्ग प्लस a स्क्वायर और प्लस a प्लस डी का वर्ग। देख रहे हैं ना, इनके वर्गों का योगफल जो है वह कितना है, वह है 275। तो a का वैल्यू यहाँ रख दे क्या, 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर में 275। चलिए इसको अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 9 इंटू डी और प्लस में डी स्क्वायर, ऐसे होगा ना जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ 9 का स्क्वायर 81 लिख दे क्या, यहाँ भी 81, या पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू डी प्लस डी का स्क्वायर और बराबर में 275। तो देखो यहाँ डी स्क्वायर 2d स्क्वायर हो जाएगा, यह देखो कट जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, तीनों 81 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 243 बराबर में 275। इसको ले जाकर उधर घटाएंगे, 2d स्क्वायर बराबर 275 माइनस 243। ठीक है, चलिए अब इसको घटाते हैं तो 2d स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 32 आ जाएगा। इसको ले जाते हैं भाग में, यानी डी स्क्वायर बराबर में 16, स्क्वायर जाके रूट लगेगा, रूट लगता है तो प्लस माइनस, यानी डी का मान प्लस माइनस 4 आ गया, डी का मान प्लस माइनस 4। तो दो केस आते हैं। केस पहला, a बराबर आपका 9 है और d बराबर ले लेंगे 4। तो पहली संख्या आपकी a माइनस डी थी, यानी कि हो जाएगा 9 माइनस 4, 5 आ जाएगा। दूसरी संख्या आपकी क्या है, तो a है यानी कि 9 हो जाएगा। और तीसरी संख्या हो जाएगा आपका a प्लस डी, यानी कि 9 और प्लस में 4, 13। तो 5 9 13। उसी तरह से केस दूसरा भी हो सकता है ना, दो केस हो जाएंगे क्योंकि डी का मान प्लस माइनस 2 आया है, 2 आया है, 4 और माइनस 4। a बराबर 9 और d बराबर माइनस का 4। तो पहली संख्या a माइनस डी यानी कि हो जाएगा 9 माइनस माइनस 4, यानी कि 9 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस में प्लस है ना, होगा 13 आ जाएगा। दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी a, यानी कि a क्या है 9। तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या है आपका a प्लस डी, यानी कि 9 प्लस माइनस का 4, यानी कि 9 माइनस 4 यानी 5 आ गया। तो 13 9 5 या 5 9 13 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एपी के तीन संख्याओं का योग 12 है और उनके घन का योग जो है 408 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो माना एपी की तीन संख्याएं कौन कौन सी, तो a माइनस डी होगा, a और a प्लस डी है। ठीक है, तीन की बात करके यही मानेंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग जो है 12 है, यानी कि a माइनस डी, a और a प्लस डी तीनों का जो योग है वह आपका 12 है। d से d तो कट जाएगा ना, 3a बराबर में 12, ये जाएगा भाग में, a बराबर 4 आ जाएगा, 12/3 4 आ जाएगा, a का वैल्यू 4 आ गया। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि इनके घनों का योग, यानी कि a माइनस डी का क्यूब प्लस a का क्यूब और प्लस a प्लस डी का क्यूब। ठीक है, इनके घनों का योग जो है 408 है। चलिए तो a की जगह पे हम 4 रख देंगे ना, तो 4 माइनस डी का क्यूब और प्लस में 4 का क्यूब और प्लस में 4 प्लस डी का होल क्यूब बराबर में 408।
चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब यानी 4 का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, है ना, 4a स्क्वायर डी हो जाएगा, ये ए है ये बी है, और प्लस 3ab स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है इसका। चलिए इसको भी, ये 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब रहने दो ना, अगले स्टेप में देखा जाएगा। इसको देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर बराबर में 408। देखो यहाँ देखो माइनस का डी क्यूब, ये प्लस का डी क्यूब, यह माइनस का यह प्लस का कट जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4 तिया 12 डी स्क्वायर, यहाँ भी 12 डी स्क्वायर। यहाँ देखो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 4 का क्यूब होगा 64 ना, 4 का क्यूब 64 और यहाँ भी 64, 3 64 है, तो 64 प्लस 64 यही ना होगा 64 बराबर में 408। चलिए तो यहाँ से 24 डी स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे कितना है, 4 तिया 12 1 और 6 तिया 18 19 192 बराबर में 408। समझ ना, आगे सॉल्व करते डी का वैल्यू आएगा तो ये 192 को उधर ले जाएंगे घटाव में, तो 24 डी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 408 माइनस 192। 24 डी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा घटाव तो यहाँ पे, तो यहाँ आएगा 6 1 और यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे कितना बचेगा 3 में से गया 2, 24 को ले जाएंगे भाग में तो 216 और बटा में 24, तो आपका कितना आ जाएगा कट के, तो 24 से काटेंगे तो इसको कितना बार में कटेगा जी, 9 बार में कट जाएगा ना, हाँ 9 बार में कट जाएगा। स्क्वायर ले जाएंगे रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लगेगा, यानी कि प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो डी का मान आ गया। तो यहाँ से भी 2 केस आते हैं। केस पहला ए का मान हमारा ऊपर निकला था 4 और डी का मान यहाँ से 3 ले लेते हैं प्लस का, देखे थे ना, ए का मान यहाँ पे 4 जो निकला उसको ले लिया और डी का मान एक बार प्लस का 3 ले लिया, एक बार माइनस का भी लेंगे। तो पहली संख्या, 3 संख्या है ना जी, पहली संख्या क्या है, ए माइनस डी है, ए माइनस डी यानी कि हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। दूसरी संख्या आपकी ए है यानी कि 4 हो जाएगा। अच्छा तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या आपकी ए प्लस डी है ना, यानी कि 4 प्लस 3 7। उसी तरह से केस दूसरा, ए बराबर 4 और डी बराबर माइनस का 3, तो पहली संख्या क्या है, ए माइनस डी यानी कि 4 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 7। दूसरी संख्या ए यानी कि आपका 4। तीसरी संख्या ए प्लस डी यानी कि 4 प्लस माइनस 3 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो यहां से आ गया 1 4 7 या 7 4 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कह रहा है 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि वे एपी में हो और उनके वर्गों का योगफल 83 हो जाए। इनके वर्गों का योगफल 83 हो जाए, यह भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं, माना एपी की 3 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगे, 3 एपी में ही ना है जी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है, क्या कह रहा है प्रश्न से कि इनका योग क्या हो जाएगा, मतलब 15 को ही ना 3 भागों में बांटे हैं, यानी कि इनका योग जो होगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। इनका योग जो हो जाएगा वह 15 हो जाएगा, तो डी से डी कट जाएगा, 3a बराबर 15, इसको ले जाएंगे भाग में, ए का मान 5। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनके वर्गों का योग 83 है, यानी कि a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में a प्लस डी का स्क्वायर बराबर में 83। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक जगह 5 रख देते हैं, 5 माइनस हो जाएगा डी, 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 5 प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में 83। यहाँ सॉल्व करते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू डी प्लस डी का स्क्वायर, और यहाँ 5 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, यहाँ भी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू डी और प्लस में डी का स्क्वायर बराबर में 83। तो देखो तो यह कट जाएगा,
डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2d², 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 तो 75 लिख देते हैं बराबर में 83। इसको ले जाकर घटाएंगे तो 2d² बराबर 83 माइनस 75 कितना आ जाएगा घट के 8 आएगा ना। 2d² बराबर 8, ठीक है। ये ले जाएंगे भाग में यानी d² बराबर 4 हो जाएगा और स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट लग जाएगा, प्लस माइनस भी लगेगा यानी d का मान प्लस माइनस 2। तो केस 2 बन जाएंगे, एक प्लस में एक बार माइनस में लेना होगा ना। a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 2, ठीक है। तो यहां से हमारी 3 संख्याएं क्या कौन कौन सी होंगी, तो पहली संख्या या पहला भाग भी लिख सकते हैं। पहली संख्या a माइनस डी है, 5 माइनस 2 यानी कि 3। दूसरी संख्या आपकी a है यानी कि 5। तीसरी संख्या आपकी a प्लस डी है यानी कि 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 3 5 और 7 यह संख्या हो गई। और केस दूसरा क्या हो जाएगा, a बराबर 5 और d बराबर माइनस का 2। तो पहली संख्या a माइनस डी यानी कि 5 माइनस माइनस 2 यानी प्लस हो जाएगा, 5 2 7। दूसरी संख्या a है यानी कि आपका 5। और तीसरी संख्या a प्लस डी ना यानी कि 5 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ गया 3। तो यहां से आंसर आ गया इसका 3 5 7 या 7 5 3। समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 का 2 नंबर का है। 20 को 4 भागों में बांटे जो एपी में हो और पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात 2:3 हो। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना एपी की 4 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो पहला a माइनस डी, दूसरा a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और 4 के लिए ना बताए थे a प्लस 3d है। 4 संख्या यह होंगी प्रश्न से। अच्छा ये 20 को ही ना 4 भागों में बांटे हैं तो इन चारों का योग जो होगा 20 होगा। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इन चारों का योग जो होगा वह 20 होगा। चलिए a माइनस 3d है, a माइनस डी है, ब्रैकेट हटा देते हैं, नहीं भी हटाते डायरेक्ट भी काट सकते थे। चलिए बराबर में 20, 3d कट जाएगा, dd कट जाएगा, 4a बराबर में 20 यानी a का मान 5 आ जाएगा। अच्छा अब प्रश्न से क्या कह रहा है आगे, तो अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले और चौथे का गुणनफल a माइनस डी और a माइनस 3d और a प्लस 3d, पहले और चौथे का गुणनफल। और क्या कह रहा है, दूसरे और तीसरे का गुणनफल, तो दूसरा a माइनस डी और तीसरा a प्लस डी। अच्छा a माइनस डी और a प्लस डी और दोनों का अनुपात जो है 2:3 है, a माइनस डी और a प्लस डी, अनुपात इनका क्या है 2:3 है। चलिए ऊपर हो जाएगा a² माइनस 3d का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a² माइनस का d²। फॉर्मूला लगा दिए है a² माइनस b² का ऊपर और नीचे। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। a का वैल्यू हमारा 5 है तो 5 रख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर माइनस में 9d² और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का d² बराबर 2/3 यानी कि 25 माइनस 9d² और यहाँ 25 माइनस d² बराबर 2/3। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें इससे करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस का 2d², ठीक है। और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 75 और माइनस का 27d² हो जाएगा ना जी। 3 से गुना होगा इसमें तो 25 × 75 और 9 × 27 और 2 से गुना होगा इसमें तो 50 माइनस का 2d²। तो d वाले को एक तरफ करो, माइनस का 2d² प्लस में 27d², इसको उधर ले जाएंगे 75 माइनस 50, यहाँ घटेगा तो 25d² और यहाँ घटेगा तो 25 यानी कि d² बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, d² बराबर 25/25 कट के 1 आ गया यानी कि स्क्वायर जाएगा रूट में तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा आपका d का मान। तो यहाँ से भी 2 केस आ जाएगा। केस पहला a का मान कितना है, तो a का मान 5 है
और डी का मान कितना है 1 है, प्लस का 1 लेते हैं। ए का मान 5 ही ना आया था जी, हाँ डी का मान प्लस का 1। तो पहली संख्या तो क्या थी, ए माइनस थ्री डी यानी कि 5 माइनस 3 गुना 1 यानी कि 5 माइनस 3 2 आ गया। दूसरी संख्या ए माइनस डी थी यानी कि 5 माइनस 1 4। तीसरी संख्या ए प्लस डी थी 5 प्लस 1 6। और चौथी संख्या ए प्लस थ्री डी यानी कि 5 प्लस 3 गुना 1 तो 5 प्लस 3 यानी कि 8 आ जाएगा। तो 2 4 6 8। केस दूसरा ए बराबर 5 और डी बराबर माइनस का 1। तो पहली संख्या ए माइनस थ्री डी यानी कि हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 इंटू माइनस का 1 यानी कि 5 प्लस 3 8। दूसरी संख्या ए माइनस डी है यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। तीसरी संख्या है आपकी ए प्लस डी यानी कि 5 प्लस माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। और चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या ए प्लस थ्री डी है यानी कि 5 प्लस 3 इंटू माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 3 2। तो 2 4 6 8 या 8 4 6 2 ये 2 हो जाएगा 8 6 4 2। ठीक है, दोनों हो सकता है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर का फर्स्ट नंबर। एपी के 3 संख्याओं का योग 21 है और उनका गुणनफल 236 है तो संख्या क्या करिए। माना एपी की तीन संख्याएं कौन कौन सी है, ए माइनस डी, ए तथा ए प्लस डी है। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न में कि तीनों का योगफल 21 है यानी कि ए माइनस डी ए और ए प्लस डी तीनों का योगफल कितना है आपका 21 है। चलिए तो यहाँ डी से तो डी कट जाएगा, 3a बराबर में 21 यानी a बराबर आ जाएगा 7। a का मान कितना आ जाएगा 7। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका गुणनफल जो है ना, इनका गुणनफल यानी कि a माइनस डी इंटू में a और इंटू में a प्लस डी तीनों का जो गुणनफल है वह 231 है। तो एक जगह 7 रख देते हैं, 7 माइनस डी इंटू में 7 और फिर 7 प्लस डी बराबर में 231। तो ये जो 7 है इसको भाग में भेज देंगे। ये देखो एक बार माइनस प्लस में है तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और 7 को भाग में भेज देते हैं 231 बट्टा में 7। 7 तिया 21 और 7 तिया 33 में कर जाएगा। तो 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर में 33। ये जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का डी स्क्वायर और 33 पर माइनस का 49 यानी कि घटा दो यहाँ पर। तो माइनस का डी स्क्वायर बराबर में माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस माइनस काट देंगे, डी बराबर आ जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस 16 यानी कि डी बराबर प्लस माइनस 4। तो यहाँ से भी दो केस आते हैं। केस 1 ए बराबर 7 और डी बराबर 4 लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो ए माइनस डी ना यानी कि 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या आपकी ए है यानी कि 7 ही होगा। और तीसरी संख्या तो तीसरी संख्या आपकी ए प्लस डी है यानी 7 प्लस 4 11। तो 3 7 11 आ गया। उसी तरह से केस दूसरा से निकालते हैं, ए बराबर 7 और डी बराबर माइनस का 4। तो पहली संख्या क्या होगी, तो a माइनस डी यानी कि 7 माइनस माइनस 4 यानी कि 7 प्लस 4 हो जाएगा 11। दूसरी संख्या आपकी a है यानी कि 7। और तीसरी संख्या है a प्लस डी यानी कि 7 प्लस माइनस का 4 यानी कि 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो 11 7 3 और ये 3 7 11 दो आंसर हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 का 2 नंबर। किसी एपी के 3
संख्याओं का योगफल 3 है और उनका गुणनफल -35 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो उसी तरह से सेम ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरह लिखेंगे कि माना एपी की तीन संख्याएं क्या क्या है, ए डी, ए और ए प्लस डी है, ए प्लस डी तीनों हो गया। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है 4 के फर्स्ट जैसा ही। चलिए, तो प्रश्न से कह रहा है इनका योगफल यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर में कितना लिखेंगे 3, योगफल 3 दिया है ना जी, डी से डी कट जाएगा, 3a बराबर में 3 कट जाएगा, a बराबर 3/3 1 आ जाएगा, तो a का मान 1 आ गया। अब देखो, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, इनका गुणनफल ना, यानी कि a माइनस डी इंटू में a और इंटू में a प्लस डी बराबर में दिया है आपका -35, तो एक जगह 1 रख दिया जाए, 1 माइनस डी, एक जगह यहाँ भी 1 रखोगे तो 1 इंटू 1 प्लस डी, तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस 1 से कोई मतलब नहीं है, -35। चलो, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, 1 माइनस डी स्क्वायर -35, फिर जाकर उधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है, -35 प्लस वाला 1 इधर आके माइनस का, यानी जुड़ जाएगा, माइनस डी स्क्वायर बराबर -36, माइनस काट देते हैं, डी बराबर √36 प्लस माइनस दोनों रहेगा, यानी कि +-6 आ गया डी का मान। तो यहाँ से 2 केस बन के आते हैं। केस फर्स्ट, ए का मान 1 और डी का मान +6, तो पहली संख्या यानी कि a माइनस डी, यानी हो जाएगा आपका 1 - 6 -5। उसी तरह से दूसरी संख्या आपकी a है, यानी कि a का मान 1 है। तीसरी संख्या तो a प्लस डी है ना, यानी कि 1 + 6 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब केस दूसरा देखते हैं, केस सेकंड, a बराबर 1 और d बराबर -6, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या a माइनस डी है ना जी, तो यानी कि हो जाएगा 1 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 7। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या कितनी है आपकी, तो दूसरी संख्या a है, यानी कि 1 आपका आ जाएगा, a का मान 1 ही ना है। अच्छा, तीसरी संख्या आपकी है a प्लस डी, यानी कि 1 प्लस -6, यानी कि 1 - 6 -5। तो 3 संख्याएं आपकी इस तरह से आ गई, -5 1 7 या 7 1 -5, समझ गए। चलिए, आप 4 नंबर तक देख लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सारे बन गए, इसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सारा क्वेश्चन बना दिया। आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आगे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड। पिछले वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे कि एपी के किसी दी गई एपी के प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने, गुना भाग करने से एपी का वो जो श्रेणी आता है वह भी एपी में होता है। ये सब जो प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना, उसी पे आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं उसी प्रॉपर्टी के आधार पर। यहाँ दिया गया है कि a बटा b प्लस सी, b बटा c प्लस a, c बटा a प्लस b एपी में है और a प्लस b प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो सिद्ध करना है कि 1/bc 1/c प्लस a और 1/a प्लस b एपी में है, ठीक है। यह दिया हुआ है, इससे ये साबित करना है। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि a बटा b प्लस सी, b बटा c प्लस है और c बटा a प्लस b एपी में है, यह एपी में है, यह दिया है ना, हमारे पास दिया है ना, और इसे साबित करना है। तो देखो, तो यहाँ देखो, मैंने आपको बता रखा है ना, प्रॉपर्टी में कोई भी कांस्टेंट से आप सर एक एपी में गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटाव भाग कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ एक जोड़ने पर। अब आप सोचो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा ये एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन है बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सोचना होता है। एक्चुअल में हमें ये लाना है ना, तो ये लाने के लिए आपको कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ एक जोड़ के एलसीएम लूंगा। देखो, एक जोड़ने पे क्या होता है फायदा, थोड़ा 2-4 बना लोगे ना तो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। एक जोड़ो, इसमें भी एक जोड़ो, यहाँ पर भी एक जोड़ो, तो एक जोड़ने से जो आएगा वह भी एपी में होगा, यह भी एपी में है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ोगे तो यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, b प्लस सी, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी
यहाँ भी देखो ये सी प्लस ए ऊपर आ जाएगा तो ऊपर भी डायरेक्ट यहाँ ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिख सकते हैं और बटा में सी प्लस ए, समझ गए ना, ये सी और ए यहाँ आएगा ना जी एलसीएम लेंगे तो बी प्लस सी प्लस ए को ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ भी वही तरह सीधा करके लिख दो ए प्लस बी प्लस सी और बटा में ए प्लस बी, यह भी आपका एपी में होगा क्योंकि उसी को ना खाली एलसीएम लेके सॉल्व किए हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम चाहें किसी कॉन्स्टेंट से भाग कर सकते हैं तो जरूरत के अनुसार जो प्रूफ करना है उसमें ऊपर 1 1 है, यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी है हर एक में, तो यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, तो देखो भाग देने पर क्या होगा, यह कट जाएंगे तीनों, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 बाई बी सी बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए और 1 बाई ए प्लस बी, तो यह भी आपका एपी में होगा क्योंकि हम लोग भाग दिए हैं तो जो प्राप्त श्रेणी होगा वह भी एपी में है, हमने साबित कर दिया, समझ गए ना। तो जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना उन्हीं के आधार पे क्वेश्चन बनाने हैं इसमें। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर, कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो दिखाइए कि ए बट्टा बी प्लस सी बी बट्टा सी प्लस ए सी बट्टा ए प्लस बी एपी में है। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको एपी में मानकर इसके द्वारा इसको भी साबित कर सकते हैं, तब भी आपका हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं माना ए बटा बी प्लस सी बी बटा सी प्लस ए और सी बटा ए प्लस बी एपी में है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि यह एपी में है, ठीक है। तो जब यह एपी में है तो यहाँ पे एक काम हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, तो यहाँ लिख सकते हैं एक जोड़ने पर, थोड़ा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना वही काम करते हैं, एक जोड़ने पर, ठीक है, हम लोग इसके द्वारा इसको साबित करते हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि अगर ये एपी में है तो यह एपी में हो रहा है, तो यह एपी में होगा तो यह भी एपी में होगा, ठीक है। एक्चुअल में यह बड़ा टर्म है, इसी से के हेल्प से इसको सिद्ध करना होगा तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो तो लिखोगे ए बटा बी प्लस सी प्लस 1 बी बटा सी प्लस ए प्लस 1 और यहाँ पे सी बटा ए प्लस बी प्लस 1 एपी में है, एपी में होगा बिल्कुल है क्योंकि एक जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक में जोड़े हैं। देखो मैं इससे यह भी ला सकता हूँ लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ज्यादा वो लेंदी हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी से लाते हैं। एलसीएम लोगे तो यहाँ का बी प्लस सी ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी वही आएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है, यहाँ भी वही आएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में ए प्लस बी एपी में है। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें ना ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर तो हर एक जगह हट जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 1 बटा बी प्लस सी आ जाएगा, 1 बटा सी प्लस ए और 1 बटा ए प्लस बी एपी में है। अच्छा यह एपी में है तो हम लोग यहाँ a2 माइनस a1 यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी प्लस ए और माइनस 1 बाई बी प्लस सी और बराबर a3 माइनस a2 कर सकते हैं, 1 बाई ए प्लस बी माइनस 1 बाई सी प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे सी प्लस ए इंटू में बी प्लस सी, यहाँ भाग करोगे यह जाके ऊपर इंटू करेगा बी प्लस सी, यह भाग करोगे सी प्लस ए आएगा ऊपर। चलिए यहाँ भी एलसीएम लेते हैं इधर, सॉरी ए प्लस बी इंटू में सी प्लस ए, इसमें इससे भाग करोगे सी प्लस ए जाके ऊपर गुना करेगा, ठीक है, इसमें इससे भाग करोगे ए प्लस बी जाके ऊपर गुना करेगा। देखो ना दोनों के डिनोमिनेटर में यहाँ पे नीचे नीचे देखो, यहाँ पे भी सी प्लस ए है और यहाँ भी सी प्लस ए है, हटा दो, यहाँ पे देखो ऊपर आएगा बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे देखो सी प्लस ए माइनस बी और बटा में ए प्लस बी, तो देखो यहाँ से क्या कटेगा, सी से सी कटेगा, यहाँ ए से ए कटेगा, तो ऊपर यहाँ पे आ गया बी माइनस ए, यहाँ पे एक चाहे तो इसको सी प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी माइनस बी और यहाँ पे चाहे तो हम लोग इसको बी प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं ताकि यहाँ पे देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, इंटू हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ इंटू होगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या, यह कंडीशन कब होता है, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में हो, ठीक है ना, ये ऐसा देख रहे हैं ना, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 यहाँ हो रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो a बटा बी प्लस सी जो ऊपर दिया है ना क्वेश्चन में वही लिख रहे हैं, a बटा बी प्लस सी बी बटा सी प्लस ए बी बटा सी प्लस ए सी बटा ए प्लस बी ए पी में होगा,
ठीक है, क्योंकि उस इसके एपी में होने पर यह एपी में हो जाएगा, तो यह अगर एपी में होगा तो यह भी एपी में होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने पूरे बुक का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।